नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके थे 1 से 15 तक क्वेश्चन। आज 1 से 14 तक शायद हो गया था, आज 15 से शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। तो देखिए, आज 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, आज 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5 है। तो देखिए, कहता है A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर कहता है 3:5 है। यहां तक देखिए कहता है। अब कहता है और A बराबर 27 हो तो D का मान ज्ञात करें। देखिए, दिया हुआ है A बराबर 27, तो पूछ रहा है D बराबर वाट। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तीनों का सबका वैल्यू दिया हुआ है 3 अनुपात 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5, फिर B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5, फिर देखिए C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5। अब देखिए A का मान दिया हुआ है, A यहाँ पे है, A का वैल्यू दिया हुआ है 27। तो देखिए अनुपात में अनुपात 3 बराबर 27, इसीलिए अनुपात 1 बराबर 9 हो जाएगा। अब 9 से इसको गुना कर दीजिए, 9 गुने 5 कितना आया 45। अब यहाँ पे निकालिए 45 का मान। अब 9 गुने 5 बराबर 45, तो ये भी 45 ही हो जाएगा। अब देखिए अनुपात में 3 बराबर 45, इसीलिए 1 बराबर 15। अब 15 को इससे गुना कर दीजिए, 15 गुने 5, 15 × 5 = 75। अब देखिए C 75 है, तो ये भी C 75 ही होगा। अब देखिए अनुपात में 3 बराबर 75, इसीलिए 1 बराबर 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 1 बराबर 25। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 गुने 5 बराबर 125। तो D का वैल्यू हम लोगों को 125 आया। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5 है और A बराबर 27 है, तो D किसके बराबर है। तो देखिए A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5 है। A का वैल्यू 27 है, D का वैल्यू 8 है, पूछ रहा है। तो A अनुपात B 3 अनुपात 5, B अनुपात C 3 अनुपात 5, C अनुपात D 3 अनुपात 5। अब कहता है A का मान 27 है, तो A बराबर 27, तो ऊपर में 3 है, तो अनुपात 3 बराबर 27, इसीलिए अनुपात 1 बराबर 9। कैसे किए, तो 27 को डिवाइड कर दिए, बराबर 9 आ गया, 9 लिख लेंगे। ये तो आप खुद से समझ रहे होंगे, बच्चा नहीं है आप लोग। अब जितना आंसर है 9 को 5 से गुना करेंगे 45, ये भी 45 हुआ, तो ये भी 45 होगा। अब 3 अनुपात 3 बराबर 45, इसीलिए अनुपात 1 बराबर 15। अब इसमें 15 से गुना कर दीजिए, तो ये C हुआ 75, ये भी C हो जाएगा 75। अब देखिए C 3 अनुपात में 3 बराबर 75, इसीलिए 1 बराबर 25 आ गया। अब इसमें 25 से गुना कर दीजिए, 125 आ गया, 125 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए याद कीजिए, फोटो की मदद से भी हम बताए थे आप लोगों को, फोटो की मदद से भी एक बार देख लेते हैं। देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D,
ऐसे दिया हुआ है। इसमें कहता है a अनुपात b बराबर 3:5, b अनुपात c बराबर 3:5 और c अनुपात d बराबर 3:5। अब देखिए ना, फोटो की मदद से आप लोगों को बताए थे ना कैसे गुना करते हैं। पहले इसको इससे, इसको इससे, 25 25 और 25 25 125 अनुपात में। अब पहले इसके बाद इसको इससे, फिर इसको इससे, 25 25 25 दिया 75, फिर इसको इससे 3 5 15, 3 5 15, 15 दिया 45, 15 दिया 45, 3 दिया 9 और 9 दिया 27। अब देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटिए, या नहीं भी काटिए आंसर निकलेगा। अब d बराबर कितना आया है देखिए ना 125, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। d बराबर 125, ऑप्शन में 125 होगा, आप आंसर मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। कटने वाला होता है तो काट दीजिए, लेकिन कटेगा नहीं। देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, इसीलिए आंसर हो गया d बराबर 125। नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 हो गया। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a, b, c तथा d इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d तथा ad बराबर दिया हुआ है 8 अनुपात 125, तो ac का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो वास्तविक संख्याएं हैं a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d दिया हुआ है, और कहता है तथा ad a अनुपात d का वैल्यू दे दिया है 8 अनुपात 125। तो कहता है a अनुपात c बराबर 8, a अनुपात c बराबर 8। तो देखिए कैसे निकालते हैं, a और d का मान दे दिया है 8 अनुपात 125। देखिए a b c के जगह पे कौन सा वैल्यू रखे जो 8 हो जाए, वैसी संख्या कौन सा रखे जो 8 हो जाए। किसके जगह पर, a b c के जगह पे। तो याद कीजिए 2 रख देते हैं, इधर भी 2 रख देते हैं, इधर भी 2 रख देते हैं। देखिए 8 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब देखिए बी सी डी के जगह पर क्या रखे जो 105 125 हो जाए, तो 5 5 रख लीजिए। तो देखिए 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं और 5 रख देते हैं। अब देखिए बात बराबर है। a बराबर 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मिल गया। d बराबर 25 125, 25 25 25 25 125 मिल गया। अब कहता है हमारा a अनुपात c। तो याद कीजिए प्रीवियस वाले वीडियो को जिसमें आप लोगों को हम थ्योरी बताए थे, थ्योरी में बताए हुए थे जब किसी का मान, जब फर्स्ट और लास्ट, देखिए जब फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे ना सबको आपस में गुना कर दिया जाता है। देखिए ये कुछ नहीं है, a और c है लास्ट, तो गुना कर दीजिए। a बाई c बराबर, देखिए ये नहीं है, फर्स्ट और लास्ट दोनों को गुना कर दीजिए, 2/5 और गुने 2/5। अब देखिए कितना आ गया, 4/25 आ गया ना। अब ये हमारा आंसर हो गया। a अनुपात c बराबर 4 अनुपात 25। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार और।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लेंगे। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि ए, बी, सी तथा डी इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी तथा ए डी बराबर 8 अनुपात 125 है, तो ए सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये हमको कुछ नहीं, एक ही बार दे दिया था ए अनुपात डी का मान, तो ए अब बराबर 8 दिया हुआ है। इस तीनों में कौन सी संख्या ऐसा रखे जो 8 हो जाए, लेकिन संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही 125 कौन सी ऐसी संख्याएं रखे जो 125 हो जाए लेकिन बराबर संख्या होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं किए, इसमें 2 ले लिए, इसमें 3 ले लिए, ऐसे करके पूरा दिए, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए 25 25 25 25 100। अब याद कीजिए हम बताए थे जब फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे आपस में सबको गुना, जब फर्स्ट और लास्ट का मान पूछे तो आपस में सबको गुना करके आंसर बता दीजिए। यही आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी तो एम ए प्लस एन सी बाई एम बी प्लस एन डी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहता है ए अनुपात सी, ए अनुपात बी बराबर क्या कहता है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। तो मान निकालने के लिए बोलता है एम ए प्लस एन सी बाई एम बी प्लस एन डी, इसका मान निकालने के देखते हैं आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए जहां पे ए का मान ए लिखा हुआ है ना उसको सी में बदल दीजिए, जहां पे बी लिखा हुआ है उसको डी में बदल दीजिए। क्या बोले, ए जहां पे लिखा हुआ है उसको सी में बदल दीजिए, जहां पे बी लिखा हुआ है उसको डी में बदल दीजिए। तो देखिए एम ए, एम और ए के जगह पे सी डाल देते हैं, सी प्लस एन सी। देखिए एम बी, एम बी के जगह पे डी डाल देते हैं, डी प्लस एन डी। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है सी, तो m प्लस एन बाई कॉमन आ रहा है d, तो देखिए m प्लस एन, काट दीजिए m प्लस एन, क्या आया c बाई डी, यानी कि c अनुपात d। अब देखिए आंसर में c अनुपात d है तो सही है, नहीं है तो एक मेथड से और बनेगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है m a प्लस एन सी बाई एम बी प्लस एन डी। अब देखिए जहां पे सी और डी लिखा हो ना उसको सी लिखा हो तो ए में बदल दीजिए, डी लिखा हो तो उसको बी में बदल दीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, एम ए ऐसे ही लिख देते हैं, एन सी, एन और सी के जगह पे ए, फिर देखिए एम बी और एन डी, डी के जगह पे क्या बी लिखना है, तो एम बी। देखिए इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, ए आ रहा है, तो एम अनुपात एन बाई बी कॉमन आ रहा है तो m प्लस एन, काट दीजिए, क्या बच गया a अपॉन b, यानी कि a अनुपात b। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर तो दोनों सही है, आंसर दोनों सही है, ऑप्शन में जैसा हो आंसर वैसा आप टिक लगा सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा कहता है यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d तो एम ए प्लस एन सी बाई एम बी प्लस एन डी का मान होगा। तो इसमें तो देखिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए जहां पे a लिखा रहे ना a, उसको c लिख दीजिए, जहां पे b लिखा रहे उसको d लिख दीजिए।
तो देखिए ए लिखा हुआ था तो इसको सी लिख दिए एम सी, और जहां पे बी लिखा रहे उसको डी लिख दीजिए, कॉमन लेके काट दीजिए। उसी प्रकार यहाँ भी बना लीजिए, जहां पे सी लिखा रहे वहां पे ए लिख दीजिए, जहां पे डी लिखा रहे वहां पे बी लिख दीजिए। बी लिख के कॉमन करके और उसको काट दीजिए, और जो आंसर में है वो आंसर दीजिए। तो चलिए आप लोग लिख दिए होंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कहता है 18 नंबर, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 10 अनुपात 11 और c अनुपात d बराबर 22 अनुपात 25 हो तो BC माइनस AD बाय BD प्लस AD। देखिए क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में कहता है a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d दिया हुआ है। कितना कितना 3 अनुपात 5 दिया हुआ है, और फिर ये दिया हुआ है b अनुपात c 10 अनुपात 11, और ये दिया हुआ है 22 अनुपात 25, 22 अनुपात 25। तो देखिए पहले इसका काम कर लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मेन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए हम तो ऐसा नहीं बताए क्रॉस करके 3 गो संख्या रहे, इसमें तो हम दुइये गो बताए हैं इस दोनों का। अब भी देखिए बीच में 3 संख्या आ गया, तो इसको क्या करते हैं, इसको तो एक ऑप्शन है बाय फोटो की मदद से बना लीजिए, और एक और ऑप्शन है कि इस तरफ से अगर जो काटते जाते हैं इस तरफ से तब बन सकता है। देखिए c का मान 22 है, यहाँ c का मान 11 है। कितना से गुना करेंगे 22 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 11 दूनी 22, 10 दूनी 20। अब देखिए इधर आते हैं, b का मान यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20, b का मान 20 आ गया। अब 5 में कितना से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, तो इसमें भी 4 से गुना करने पड़ेगा, 3 चौका 12। अब देखिए हम लोग का मान निकल गया, क्या निकल गया, सेम a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू सेम निकल गया। 12 अनुपात 20 अनुपात 22 अनुपात 25 निकल गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि BC माइनस AD और बाई BC प्लस AD बराबर 8। अब देखिए मान पुट कर दीजिए यहाँ से। B है 20 गुने C कितना है 22 माइनस A कितना है 12 गुने D कितना है 25। फिर ऐसे यहाँ पे भी लिखिए 20 गुने 22 प्लस 12 गुने 25। अब देखिए 20 को 22 से गुना कीजिए तो 410 होता है, माइनस 25 को 12 से गुना कीजिए तो 300 होता है, बाई 440 प्लस 300। अब देखिए घटा लीजिए, 0 में से 0 घटेगा 0, 4 में से 0 घटेगा 4 1, इसको जोड़ दीजिए। ऊपर में घटाव था घटा लिए, नीचे में जोड़ है जोड़ देंगे, 0 4 4 3 7। अब जो कटने वाला होता है उसको काट दीजिए। पहले तो 0 से 0 काट दीजिए, पहले 0 से 0 काट दिए। अब इसको देखिए 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। देखिए आंसर हमारा कितना है 7/37। ऑप्शन में जहां पे 7/37 है वहां पे मार लीजिए, सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप लोग नोट कर लिए। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। क्वेश्चन कहता है यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 10 अनुपात 11, c अनुपात d बराबर 22 अनुपात 25, तो BC माइनस AD बाई BC प्लस AD का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लोगों को दे दिया था a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d। कितना दिया था, a अनुपात b 3 अनुपात 5, b अनुपात c दिया हुआ था 10 अनुपात 11, c अनुपात d दिया हुआ था 22 अनुपात होते। याद कीजिए प्रीवियस वाले वीडियो को हम इसमें 2 ही नंबर बताए थे डायरेक्ट गुना करने, और ये तो नहीं बताए थे।
अब देखिए एक ऑप्शन है इसका बाय फोटो की मदद से आप बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हार्ड हो जाता है। 22 को 25 से गुना करते हैं, ऐसे करके गुना करना बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए साइड से क्रॉस करते हैं। अब देखिए c बराबर यहाँ पे 22 है, यहाँ पे c 11 है, 11 को 22 बनाना चाहते हैं, 2 से गुना कर दीजिए, दोनों में 11 22 हो गया। देखिए c बराबर c और c बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 20 b था 20, यहाँ पे b 5 था, 5 को 20 बनाए, 4 से गुना कर लीजिए, दोनों में 4 से गुना कर लीजिए, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में अब देखिए आ गया यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू आ गया, मेन वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है BC माइनस AD बाई BC प्लस AD का वैल्यू ज्ञात कर। अब देखिए B और C बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, B का मान 20 है और C का मान 22 है, इस दोनों को गुना, बीच में माइनस है, माइनस कर दिए। AD A का मान 12 है, B और D का मान 25 है, ऐसे करके कैलकुलेशन करके जोड़ घटाव करके आप आंसर निकाल लीजिए। 7/37 आंसर हुआ हमारा, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए कहता है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर कहता है 4 अनुपात 1। अब देखिए पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें x और y का मान निकलेगा और अनुपात का मतलब बट्टा बताए थे आप लोगों को, तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये कहाँ से आया, देखिए x प्लस वाई है, अनुपात का मतलब बट्टा x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे 4 अनुपात 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 अनुपात 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इस दोनों को 1 से गुना कर दीजिए, इस दोनों को 4 से गुना कर दीजिए, 1 से गुना करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए ये हो जाएगा 4x माइनस 4y। अब इधर उधर करिए, देखिए x इस तरफ x है प्लस में, 4x इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 4x। अब देखिए इस तरफ माइनस 4y है, ये y प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x के पीछे कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा हुआ रहता है, तो देखिए 4 में से 1 घटेगा तो 3x, बड़ा अंक के पीछे माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। अब देखिए 4 ये और लिखे हैं, कुछ और मत समझ लीजिएगा, और है। अब देखिए -4 और इसके पीछे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 1 5y, और बड़ा अंक के पीछे माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस काट दीजिए, माइनस माइनस काट दीजिए, और अब देखिए आया क्या, अब देखिए यहाँ से x y का मान, इसीलिए x बाई वाई बराबर 5/3 पलट गया। अब x अनुपात y बराबर क्या निकला, 5/3। अब देखिए फिर से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फिर से कहता है तो कहता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई, ये कहता है क्वेश्चन। तो देखिए बनाते हैं, x के जगह पे x का मान, y के जगह पे y का मान पुट कर दीजिए। पहले इसको बांट लेते हैं, x स्क्वायर प्लस, बांटेंगे क्यों, ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए x स्क्वायर, x के जगह पे 5x लिखा हुआ है तो 5x के जगह 5 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखिए फिर इसमें ये बड़ा बड़ा कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इसमें देखिए x स्क्वायर, x का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस y का वैल्यू 3 का स्क्वायर बराबर आएगा। अब यहाँ से क्रिया करते हैं, 5 25, देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 5 25 प्लस 3 3 9 अनुपात 5 25 माइनस
3 3 9 अनुपात। अब देखिए यहाँ से करते हैं, यहाँ पे क्या कहता है 25 और 9 जोड़ दीजिए दोनों को, 9 5 14 और ये 3 34, 34 अनुपात ये घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो घटा लीजिए ना, देखिए घटाइए 6 हो जाएगा, 6 1 16, 16 हो जाएगा। 25 में से 9 गया तो 16। अब देखिए कटने वाला होता है तो काट दीजिए, देखिए काटिए, 2 8 16 और 17 दूनी 34, अनुपात में आंसर कितना है 7 अनुपात 8, अगर जो बट्टा में है तो 7 अनुपात 8, ये आंसर होता है। आंसर नोट कर लीजिए आप, 17 अनुपात 8 आंसर है इसका, नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन नोट कीजिए। तो चलिए आशा है कि नोट कर लिया। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 5 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाट, ये बराबर वाट। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 1 है, और करके अनुपात का मतलब बट्टा होता है, याद कीजिएगा। तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बराबर 4 अनुपात। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन में कहता है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x और y का मान निकाले हैं ना, वही मान पुट कर लीजिए, आंसर आ गया। अनुपात में आंसर है तो ये दीजिए 17 अनुपात 8, और बट्टा में आंसर है तो ये दीजिए 17 अनुपात 8, 17/8 नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात x is 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12 अनुपात 19 तो x अनुपात y का मान। देखिए क्वेश्चन कहता है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात कहता है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर y बराबर कहता है 12 अनुपात 19। तो देखिए कहता है x अनुपात y का मान ज्ञात करें, x अनुपात y बराबर 8। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा डाल दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर क्या कहता है 12 अनुपात 19, अनुपात का मतलब बट्टा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और 19 को लीजिए इसमें, 19 इंटू 19 को ऊपर वाले से 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस स्क्वायर को थोड़ा ऊपर लिखते हैं बराबर, इसको ऊपर वाला से नीचे से गुणा कीजिए 12, 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको y स्क्वायर। अब गुना कर लीजिए और 19 चौका 76, 76x स्क्वायर, 19 दिया 57, 57y स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24x स्क्वायर प्लस 12 पचे 60y स्क्वायर। अब देखिए x वाले को x के तरफ, y वाले को y के तरफ कर देते हैं। अब देखिए 76x स्क्वायर है और इधर x स्क्वायर 24x स्क्वायर है, ये प्लस में है, पीछे में कुछ नहीं, प्लस में छिपा हुआ है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 20y स्क्वायर। अब देखिए 60 तो y स्क्वायर है, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 57y स्क्वायर। अब देखिए ये घटाने के लिए बोलता है तो आप लोग घटा लीजिए इसको, घटाने से क्या होगा 6 में से 2 4 घटेगा तो 2, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 52x स्क्वायर। अब देखिए ये जोड़ है, बीच में जोड़ दीजिए 7
11 117 y²। अब देखिए क्या करते हैं, x² बाई y² बराबर कितना निकला 117/52। अब देखिए कटने वाला होता है तो काट दीजिए, 13 17 से 13 चौका 52। देखिए क्या निकला, 19/4, यानी कि x बाई y² बराबर 9/4। अब देखिए स्क्वायर हटाने के लिए रूट होता है, तो स्क्वायर हटा दिए, x बाई वाई रूट लगा दीजिए 9/4। अब रूट x अनुपात y बराबर 3/2। ये कैसे हुआ 3, आप लोगों को पता ही होगा। अब x अनुपात y बराबर 3:2, ये हमारा आंसर हो गया। x अनुपात y बराबर 3:2 नोट कर लीजिए, फिर से देखेंगे। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब अच्छा फिर से देखेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा था कि यदि 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर 12:19 तो x अनुपात y बराबर 8। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था 4x² - 3y² अनुपात, तो यहाँ पे देखिए 4x² - 3y² अनुपात का मतलब बट्टा डाल दीजिए, 12/19 लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक आ गए। अब याद कीजिए जो स्क्वायर का मतलब रूट होता है, अब स्क्वायर हटाने के लिए इस पे रूट लगा दीजिए, रूट लगाएंगे तो 3/2 आंसर हमारा हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर नेक्स्ट दिन वीडियो आएगा। तेरे अखियों का काजल अच्छा नहीं लगता। चलिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या, 21 नंबर, 20 नंबर हो चुका है। अब 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a का 30%, देखिए कहता है a का 30% बराबर कहता है b का 0.25 और फिर कहता है c का 1/5। ऐसा है क्वेश्चन देख सुन लीजिए। यदि a का 30% बराबर b का 0.25% बराबर c का 1/5%, तो a अनुपात b अनुपात c, तो कहता है a अनुपात b अनुपात c बराबर 1। तो देखिए कैसे बनाते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो a का बट्टा प्रतिशत, ठीक है, बराबर देखिए b का दशमलव उड़ा दीजिए, तो देखिए 100 हो जाएगा, 100 बराबर c का 1/5%। अब देखिए समझिए ये नहीं है, इसको बाद में कंबाइन करेंगे। अब देखिए काट दीजिए 3 से 3 काटिए, मतलब 0 से 0 काटिए, 25 चौका 100, 1/4 काटिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, a गुने 3/10 बराबर b/4 और ये देखिए c/5। इसको डायरेक्ट लिखिए ना 3a से गुना कर लीजिए 3a। अब देखिए इसको नहीं, बीच में पहले ये दोनों को कंबाइन करेंगे फिर ये दोनों को कंबाइन करेंगे, देखिए ऐसा। तो देखिए 3a/10 बराबर b/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, देखिए इसको इससे गुना करते हैं 12a बराबर 10b, तो a/b बराबर कितना आया 10/12। अब देखिए ई दोनों का कंबाइन करेंगे, ई दोनों का, देखिए किसका b/4 बराबर c/5 का कंबाइन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हो जाएगा 5b बराबर 4c, इसीलिए b/c बराबर 4/5।
अब देखिए आंसर हमारे यहाँ पे निकल चुका है, आंसर नहीं निकला बट ऐसे करके निकल चुका है। A अनुपात B बराबर 10 अनुपात 12 आ गया। देखिए B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 आ गया। अब याद कीजिए प्रीवियस वाले वीडियो को बताए थे ऐसा कैलकुलेशन करना। अब A अनुपात B बराबर 10 अनुपात 12 है, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 है। बताइए गजब हो गया भाई, एक जगह B का मान 12 आ गया, एक जगह 4 आ गया। अब इसको बराबर करना भी बताए थे, बराबर कैसे करते हैं, तो एक जगह B का मान 12 है, एक जगह B का मान 4 है, इसको 12 बना दीजिए दोनों को। तो 4 तिया 12, 3 से गुना करिए, 5 तिया 15। अब देखिए क्या निकालने के लिए बोला था, A अनुपात B अनुपात C ना, तो निकल गया। A अनुपात B अनुपात C कितना आया, 10, 12, 15। यही तो हमारा आंसर बा हो, यही तो हमारा आंसर बा। नोट कर ले, फिर से देखेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता था, 21 नंबर क्वेश्चन कहता था A का 30% बराबर B का 0.25% बराबर C का 1/5%, 1/5। और तो कहता था A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट बा काबा रट लगोली अल्लर वल्लर गाबै छी, वही बात है। तो देखिए यहाँ है A का 30%, तो A गुने 30/100। प्रतिशत का मतलब बट्टा बा, का बा तो बट्टा बा, प्रतिशत का मतलब बट्टा बा। तो देखिए B गुने 0.25। अब देखिए 0.25 को ये तो दशमलव में है, साधारण संख्या में लाइए, तो दशमलव के बदला 1 और जितना संख्या है उतना 0 बैठाइए, दशमलव उड़ गया, उड़ा दीजिए दशमलव, इसको इससे कर लीजिए। अब काट लीजिए आंसर। अब देखिए जब ऐसा बात आ गया, अब गुना कर लीजिए। देखिए 3A × 3/10, इसको लिख सकते हैं ना, 3A/10, B/4, C/5। अब इस पहले इस दोनों को कंबाइन कीजिए, फिर इस दोनों को कंबाइन कीजिए, इस दोनों को कंबाइन करके कैलकुलेशन करके हमारा A अनुपात B बराबर 10 अनुपात 12 आया था। अब इस दोनों को कंबाइन करके, इस दोनों को कंबाइन करके, इस दोनों को B/C 4 अनुपात 5 आया। अब बराबर कर लीजिए, आंसर जो है हमारा आंसर लेंगे आ गया A अनुपात B अनुपात C बराबर 10 अनुपात 12 अनुपात 25, 12 अनुपात 15। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों के सामने झकास तरीका से, और बना के आइएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए घर पे, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगी। प्रैक्टिस ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वही बात हो जाएगा, काबा रट लगोले अल्लर वल्लर गावे है, वही एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 दिन नहीं पढ़िएगा तब तक गड़बड़ है। इसीलिए काबा रट लगोले भूल के ई रट लगा लेगा, क्वेश्चन बा रट लगा लेवा, तब याद हो। ये तार बनला से कुछ ना होला, पढ़ला।